उसकी खेत में पैदा किया हुआ अन्न राजधानी में आ सकता है, सब्जी, दूध, मक्खन आ सकता है, लेकिन पैदा करने वाला किसान और उसका ट्रैक्टर नहीं आ सकता। बस बताओ, इससे बुरा कोई काम नहीं हो सकता। वो आतंकवादी नहीं था। देश की सरकार में बैठे हुए लोगों ने जिस जिस शब्दों से नवाजा, ये माओवादी हैं, ये आतंकवादी हैं, ये किराए के हैं, ये किसान हैं ही नहीं, जिस तरह से बदनाम करने की कोशिश की, जिस तरह से उस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की गई, कि आज दिल्ली पुलिस देश की सरकार के अंडर में है। वो कहती है कि ट्रैक्टर आज भी उस नई दिल्ली में नहीं आ सकता। जब बड़े बड़ी गाड़ी आ सकते हैं, बड़े बड़े वाहन आ सकते हैं, तो किसान का ट्रैक्टर क्यों नहीं आ सकता? अन्न को पैदा करने वाला वो साधन ट्रैक्टर है, वो दिल्ली में क्यों नहीं आ सकता? क्या ट्रैक्टर बम है? लेकिन ये काले कानून है जिनके कारण, और विशेष तौर से अग्निवीर और ये किसान आंदोलन, निश्चित रूप से उसका जो 400 पार की बात कर रहे थे, वो 300 पार भी नहीं हुए। अहम एक ही है कि इस सरकार की जो जन विरोधी नीतियां और जो कुशासन में जो काले कानून बने हैं, उनके खिलाफ सड़क पे भी संघर्ष होगा और संसद में भी संघर्ष होगा, और ये सब मिलके करेंगे। और जो जनता से वायदे करके वादा खिलाफी करेगा, उसको संसद से सड़क पे लाने का काम भी करेगी और सत्ता से बाहर करने का काम भी। तो देश छोड़ के भाग गए, उनका कर्जा माफ कर रहे हैं जब तो देश विकास कर रहा है। और अन्नदाता जो रोटी पैदा कर रहा है, इनकी नीतियों से जो कर्जा हो गया, उसका कर्जा माफ करेंगे तो देश कंगाल हो जाएगा। मुझे समझ में नहीं आता उनका तर्क। Hello and welcome to our weekly talk show, The Interview, and our special segment, Coffee on Sunday. More than taking oath as an MP, he made news because he drove to Parliament in a tractor. He wanted to make a point. For 3 months, the government banned the entry of tractors in Delhi. Today, I drove to Parliament in one, is what he said. The man is none other than Amra Ram, the newly elected Member of Parliament. A farmer himself, he is among those who has fought the cause, leading from the front. Amra Ram here with us in this edition of Coffee on Sunday. Welcome to the show, Mr. Amra Ram, and thank you for being here with us. आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए. बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी. You know, the image that has gone viral is your driving to the Parliament in a tractor. Today, a farmer and his tractor have both reached Parliament, is what you said. Just tell me about that. ऐसा है कि देश की सरकार ने 2020 में किसानों के खिलाफ 3 काले कानून लेके आई, और उसके खिलाफ पूरे देश का अन्नदाता, जिसमें 500 किसान संगठन थे, तमाम के झंडे अलग थे, डंडे अलग थे, नेता अलग थे, लेकिन समस्या एक थी, काले कानून। और उसके खिलाफ 26 जून को दिल्ली चलो का आह्वान किया, और दिल्ली के बॉर्डरों पे किसानों को रोक दिया गया कि न दिल्ली की, देश की राजधानी दिल्ली में न किसान जा सकता है और न किसान का ट्रैक्टर जा सकता है। बस बताओ, इससे बुरा कोई काम नहीं हो सकता। जो आज 65% इस देश की मतदाता भी किसान है, और किसान से जुड़ा हुआ खेत मजदूर है, और उसको इस देश की राजधानी में नहीं आने दिया जाए। उसकी खेत में पैदा किया हुआ अन्न राजधानी में आ सकता है, सब्जी, दूध, मक्खन आ सकता है, लेकिन पैदा करने वाला किसान और उसका ट्रैक्टर नहीं आ सकता। इसलिए 13 महीने बाद देश की सरकार ने अन्नदाताओं से माफी मांगकर काले कानून वापस लिए, और 9 दिसंबर 2021 को लिखित में दिया। उसमें एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। इसलिए जब जनता ने मुझे दिल्ली भेजा है, तो तय रूप से जो किसान और किसान के ट्रैक्टर को दिल्ली नहीं आने दे रहे थे, निश्चित रूप से उसी ट्रैक्टर पे वही किसान जो 13 महीने सड़क पे बैठा था, वो देश की संसद में रोकने वाले उस नरेंद्र मोदी के छाती पे ही जा रहा था। इसलिए ट्रैक्टर लेके गया, और अमरा राम भी गया, वो संसद में भी गया। उनको किस तरह से रोकते हैं, इसलिए उसका जवाब देने के लिए ट्रैक्टर पे गया।
पर ये आइडिया आपको कैसे आया, क्यों आया और कब आया? नहीं, ये इसलिए आया कि 13 महीने सर्दी, गर्मी, बरसात, तूफान, सब में किसान, वो आतंकवादी नहीं था। देश की सरकार में बैठे हुए लोगों ने जिस जिस शब्दों से नवाजा, ये माओवादी हैं, ये आतंकवादी हैं, ये किराए के हैं, ये किसान हैं ही नहीं, और चाइना और पाकिस्तान से चाइना पैसा और ले रहे हैं। पाकिस्तान से सह पे आंदोलन कर रहे हैं, जबकि देश का अन्नदाता था। इसलिए तय रूप से जिस तरह से बदनाम करने की कोशिश की, जिस तरह से उस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की गई, मैं समझता हूं हर हथियार अपनाया, लेकिन इस देश का एक किसान संगठन और एक किसान नेता भी देश की सरकार नहीं तोड़ पाई। और आखिर ये सोचते थे कि परेशान होकर के चले जाएंगे, लेकिन देश की सरकार को झुका के ही वापस गए। लेकिन आज भी वो एमएसपी का मुद्दा सामने खड़ा है, जिसको लिख के दिया था 21 से 24 आ गया, लेकिन आज एक कदम नहीं, 2014 में यही वादा करके आए थे स्वामीनाथन के अनुसार हम देश के किसानों को एमएसपी देंगे, आज तक नहीं दी है। उस पर अभी हम थोड़ी देर में चर्चा करते हैं। पर ये जो बात सरकार ने कही या अपशब्द इस्तेमाल किए कि चाइना और पाकिस्तान से सहयोग मिला, और एक ये प्रश्न उठता है कि जो आंदोलन इतनी देर चला उसको फाइनेंस किसने किया? कहाँ से इतना पैसा आया कि 3 महीने तक और उसके बाद भी ये संघर्ष चलता रहा? तो ये एक सवाल लोगों के मन में उठा कि इस मूवमेंट को किसने फाइनेंस किया? बाकी कोई फाइनेंस, किसी ने फाइनेंस नहीं किया, और वो अन्नदाता है। वो बड़े बड़े अंग्रेजों को झुकाने का काम किया, राजा और नवाबों को झुकाने का काम किया है। कोई फंडिंग, विदेशी फंडिंग नहीं थी। देश की आज़ादी दिलाने वाले वही थे। देश की आज़ादी के लिए फांसी के फंदों पे फंदा चुनने वाले भी वही किसानों के बेटे थे। मेरा प्रश्न ये है, वही किसान था। एक घर से उसने अपना अनाज दिया है, पैसा दिया है, खुद अपना ट्रैक्टर लेके आए। वो कोई होटलों में नहीं ठहरे हैं, वो सड़क पे ट्रैक्टर की ट्रॉली के नीचे और ट्रॉली के अंदर सोए हैं, तूफानों का मुकाबला किया है। इसलिए वो जब 140 करोड़ के लिए रोटी, सब्जी, मक्खन पैदा कर सकता है, तो उसके अपने लिए लड़ने के लिए, और ये तो 1 साल तक लड़े हैं, बाकी 13 दिन, 8 दिन, बहुत सी दफा किसानों ने ये लड़े, और ये सबसे ऐतिहासिक आंदोलन। ट्रैक्टर की बात पर आए, आप अनसक्सेसफुल रहे क्योंकि वो ट्रैक्टर पार्लियामेंट के अंदर अलाउ नहीं हुआ और आपको फिर उतरकर पैदल जाना पड़ा। नहीं, ये हमारी जिद नहीं थी कि ट्रैक्टर संसद के गेट पे जाके रुके या उसके अंदर जाए। कि आज दिल्ली पुलिस देश की सरकार के अंडर में, वो कहती है कि ट्रैक्टर आज भी उस नई दिल्ली में नहीं आ सकता। जब बड़े बड़ी गाड़ी आ सकते हैं, बड़े बड़े वाहन आ सकते हैं, तो किसान का ट्रैक्टर क्यों नहीं आ सकता? उसको, अन्न को पैदा करने वाला वो साधन ट्रैक्टर है, वो दिल्ली में क्यों नहीं आ सकता? मैं तो ये पूछता हूँ सरकार से, इसलिए लेके आया। मुझे दर्द इस बात का है कि इस देश की राजधानी, इस देश के बहुमत लोगों को रोकने के लिए थोड़ी है, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए संसद बनी है, उसकी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार बनी है। और वो समाधान करने की बजाय उन पे ड्रोन से अश्रुगैस की गोले बरसाए, सड़कें खोद दे, कीले बिछाए, ये, और उसका ट्रैक्टर नहीं आ सके। बाकी 1-1 करोड़ की गाड़ियां आ सकती हैं, 1.5 करोड़ की आ सकती है, तो ट्रैक्टर क्यों नहीं आ सकता? क्या ट्रैक्टर बम है? तो ये आइडिया आपको कैसे आया कि आप नहीं, ट्रैक्टर वो लेके तो जाएंगे? 13 महीने तक बैठे हम, आइडिया नहीं, हमने भोगा इसको 13 महीने तक। न किसान को आने दिया, न किसान के ट्रैक्टर को आने दिया। तो आप अंदाजा कीजिए उनका गुनाह क्या था? केवल किसान होना, कि अपना मांग मांगना। आपने ये कहा कि जो फार्मर्स मूवमेंट है उसका ये योगदान रहा कि मोदी जी का बिगेस्ट सेटबैक इस इलेक्शन में रहा। बिल्कुल, इनकी नीतियों का, किसान आंदोलन का भी रहा, अग्निवीर का भी रहा, और सबसे बड़ा ये रहा कि जो वायदा इन्होंने किया, चाहे किसान से किया, चाहे जवान से किया, किसान को हम एमएसपी देंगे, उसकी जमीन छीनने के भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लेके आए, काले कानून लेके आए,
2 करोड़ को हर साल काम और नौकरी देने का वायदा किया, और जवान जो फौज में जाता था उसको अग्निवीर बनाने का काम किया। लेकिन ये काले कानून है जिनके कारण, और विशेष तौर से अग्निवीर और ये किसान आंदोलन जिन्होंने शहादत दी, 13 महीने तक परेशानियां भोगी, इनकी जलालत भोगी, निश्चित रूप से उसका जो 400 पार की बात कर रहे थे वो 300 पार भी नहीं हुए। अब आप सांसद हो गए, यू आर एन एमपी नाउ, और ये जो आपने मुद्दे अभी उठाए हैं उनको पार्लियामेंट में आप कैसे उठाएंगे, और आपकी स्ट्रैटेजी और मैकेनिज्म क्या रहेगा ये इंश्योर करने के लिए कि जो बातें सरकार ने अपने वादे नहीं पूरे किए उनकी तरफ सरकार जाए, और आप उनको कैसे प्रेशराइज करेंगे कि वो वादे पूरे हों? ये आप देखेंगे कि ये जो किसान आंदोलन है, जो तमाम 500 से ज़्यादा किसान संगठन थे, और उन्होंने नरेंद्र मोदी को इस 10 साल में वही एक आंदोलन है जिसने 3 कदम पीछे खिसकने के लिए मजबूर किया था, और वही उसी से शिक्षा लेकर के जो इस देश के संविधान को, देश के सरकार के वायदों को पूरा कराने के लिए वो तमाम दल इंडिया गठबंधन के रूप में आए। जो आप देखेंगे 14 और 19 के चुनाव में प्रतिपक्ष के नेता की संख्या भी किसी भी दल के पास नहीं थी, और आज मैं समझता हूं कि 234 सांसद उस इंडिया गठबंधन के चुन के आए हैं। भिन्न भिन्न दल हैं, भिन्न भिन्न झंडे हैं, भिन्न भिन्न उनके नेता हैं, लेकिन अहम एक ही है कि इस सरकार की जो जन विरोधी नीतियां और जो कुशासन में जो काले कानून बने हैं उनके खिलाफ सड़क पे भी संघर्ष होगा और संसद में भी संघर्ष होगा, और ये सब मिलके करेंगे। जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने गैर कानूनी घोषित किया है, जबकि कई हजार करोड़ रुपया उन लोगों से वसूल कर लिया जिनको ये बहुत बुरा कहते थे। इनफैक्ट मेरा अगला प्रश्न सड़क पे आने की बात जो आपने कही, आपने अर्लियर ये कहा था कि वी विल टेक द बैटल टू द स्ट्रीट्स रादर देन रेज दीज इश्यूज इन पार्लियामेंट, कि हम सिर्फ संसद तक हमारी लड़ाई सीमित नहीं रहेगी पर हम सड़क पर उतरेंगे। एज एन एमपी या सांसद होने के नाते क्या आप अभी भी उसको फॉलो करेंगे? नहीं, अभी किया है मैंने तो, रिजल्ट आने के पहले भी और रिजल्ट आने के बाद भी। आप अंदाजा कीजिए, चाहे सड़क कुछ लोगों को न्याय दिलाने का सवाल हो, और चाहे जो लूट कर रहे हैं, माफिया लूट कर रहे हैं, टोल माफिया 4 दिन से नेशनल हाईवे नंबर 51 पे बैठे हुए थे, उनके बीच में भी 5 घंटे तक एज ए एमपी इलेक्ट होने के बाद में भी गर्मी में सड़क किनारे बिगर पंखे के अमराराम बैठा हुआ था, और एक नहीं, रिजल्ट आने के बाद 5 जगह बैठा हुआ था। तो निश्चित रूप से सड़क पे भी लड़ेंगे और संसद में भी लड़ेंगे, और वो लड़ाई ही जनता को दुश्मन और दोस्त की पहचान कराई है और आगे भी कराएगी। और जो जनता से वायदे करके वादा खिलाफी करेगा उसको संसद से सड़क पे लाने का काम भी करेगी और सत्ता से बाहर करने का काम भी। अमराराम जी, अगर एक सांसद सड़क पे उतर आए तो संसद का महत्व क्या रह जाता है? नहीं, संसद का महत्व संसद का है और सड़क का महत्व सड़क का है। जब ऐसा है कि संसद में वो आवाज जनता की नहीं रही, इसलिए तो 13 महीने सड़क पे लड़ना पड़ा ना। पर अब तो आप सांसद हो गए हैं। नहीं, सांसद हो गए, लेकिन अभी भी निर्णय करने वाली संख्या नहीं है, वो एनडीए के पास है, वो भारतीय जनता पार्टी के अकेले के पास नहीं है, लेकिन एनडीए के पास है ना। निर्णय तो वो करेंगे, इसलिए संसद के अंदर भी उसी तरह से लड़ा जाएगा, और जो सड़क पे लड़ रहे हैं उनकी आवाज बन करके संसद में सांसद के रूप में भी लड़ेंगे। इसलिए सड़क का भी उतना, सड़क का सबसे ज्यादा महत्व है संसद से ज्यादा इसलिए है कि देश की आजादी संसद के बहुमत से नहीं मिली है। भारत देश की आजादी 15 अगस्त 47 को इस संघर्ष से ही मिली है, इस बलिदान से ही मिली है। ये नहीं है कि पार्लियामेंट में कोई भारत के लोग ज्यादा जीत के चले गए, मेजोरिटी आ गई और सरकार बन गई। आंदोलन के कारण ही गए, और अंग्रेज और राजशाही भी समाप्त उस आंदोलन के कारण ही हुई है, चाहे फिर पार्लियामेंट ने उसको कानून के रूप में दिया हो।
लेकिन अंग्रेजों को यहाँ से जाने के लिए किसी वोट की ताकत का मैं समझता हूँ इस्तेमाल नहीं हुआ। तो जो आप कह रहे हैं सड़क का महत्व संसद से ज्यादा है, अगर मैंने ठीक समझा, फिर आपने चुनाव क्यों लड़ा? नहीं, चुनाव इसलिए कि वो सड़क की बात देश की संसद के सामने जाए, सत्ता तो वो चला रहे हैं आज। ऐसा नहीं है कि जो महत्वपूर्ण वो है, क्योंकि जनतंत्र में जनता सर्वोपरि है और वो लड़ती है जब दुश्मन और दोस्त की पहचान करती है। तो वो बात जब तक वो जो चाहते हैं वो अगर चाड़े वाले लोग सत्ता में नहीं आते हैं, जब तक मैं समझता हूँ सत्ता के गलियारों में, संसद में उनकी संघर्ष की पीड़ा की बात उठाने के लिए संसद में जाना जरूरी। तो आपको किस तरह डिस्क्राइब किया जाए, an MP who fights on the streets or an MP who will raise the voice in parliament? ट्वाइस, दोनों। मेरा जीवन में किया ही मैंने यही है। मैं 93 से 2013 तक 20 साल तक लगातार राजस्थान की विधानसभा में रहा हूँ। विधानसभा में भी लड़ा और सड़क पे भी लड़ा। और मैं तो फख्र से कह सकता हूँ कि अमरा राम ने वो लड़ाइयाँ जो बड़े बड़े नेताओं ने राजस्थान के किसानों को धोखा दिया। 86 में बिजली का आंदोलन चला था, बड़े बड़े नेता जो चीफ मिनिस्टर रहे थे, मंत्री रहे थे, वो सब उस आंदोलन में आए और किसानों को धोखा दिया। जब मैं एमएलए नहीं था, 13 दिन और 3 दिन चक्का जाम करके 163 की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को झुका करके 8,000 करोड़ रुपया पहली बार संघर्ष के बल पे राजस्थान में सड़क पे बैठ के जनता के साथ बैठ करके सरकार को झुका के कर्जा माफ कराने का काम किया। विधानसभा में मुझे आवाज उठाते हुए 3-3 महीने के लिए सस्पेंड भी होना पड़ा है। मुझे इस आंदोलन में, कर्जा माफी में, जेल में भी, सेंट्रल जेल में रखा है और मेरे साथ साथ 700 किसान नेताओं को रखा है। लेकिन आखिरकार उनको आधी रात को बिगर सर छोड़ना भी पड़ा और कर्जा भी माफ करना। तो ये कहना ठीक होगा कि आपको ज्यादा सड़कों पे देखा जाएगा और चक्का जाम करते हुए देखा जाएगा? क्यों नहीं, जब उनका हक नहीं मिलेगा। बड़ी बड़ी कंपनियों का कर सकते हो और किसान का कर्ज माफ करने से देश कंगाल हो जाएगा। जो भगोड़े हो गए उनका कर्जा माफ कर रहे हैं, तो देश छोड़ के भाग गए उनका कर्जा माफ कर रहे हैं जब तो देश विकास कर रहा है। और अन्नदाता जो रोटी पैदा कर रहा है, इनकी नीतियों से जो कर्जा हो गया उसका कर्जा माफ करेंगे तो देश कंगाल हो जाएगा। मुझे समझ में नहीं आता उनका तर्क। आप स्टूडेंट मूवमेंट और स्टेट पॉलिटिक्स के प्रोडक्ट है, वहां से सेंटर और वो भी पार्लियामेंट में आना, थोड़ा सा अपने इस राजनीतिक और गैर राजनीतिक यात्रा के बारे में बताएं। ऐसा राजनीतिक यात्रा मैं तो समझता हूँ मेरी कोई राजनीतिक यात्रा नहीं, संघर्षों की रही है। संघर्ष की कि सड़क की? संघर्ष कह दीजिए, सड़क पे ही होता है संघर्ष तो सबसे ज्यादा। और वो उन वर्गों को, चाहे विद्यार्थी को अपनी ताकत का एहसास कराने का सवाल था, चाहे किसान को अपनी ताकत का एहसास, मैं समझता हूँ सबसे बड़ी उपलब्धि वो है। क्योंकि जनतंत्र में जनता सर्वोपरि है, उसको अपनी ताकत का एहसास पार्लियामेंट जनता बनाती है, सांसद जनता चुनती है, न कि सांसद या प्राइम मिनिस्टर जनता को बनाते हैं। इसलिए सर्वोपरि सार्वभौम जनता है और वो उसको भ्रमित करने के लिए जिस तरह से मोदी जी ने पूरे मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश की है, और झूठ जिसको कहे, मैं झूठ इसलिए कह रहा हूं, अगर 10 साल में 2 करोड़ नौकरी हर साल मिलती, 20 करोड़ होती तो 45 साल का सबसे बड़ी बेरोजगारी नहीं होती। हमारा इंटेलेक्चुअल आज भी देश छोड़ के जा रहा है, इसलिए कि वो सुविधाएं उनको यहाँ नहीं मिल रही है, इसलिए जा रहा है। इसलिए निश्चित रूप से वो राजनीति चाहे स्टेट की, लेकिन ये 13 महीने उस केंद्र सरकार के खिलाफ ही लड़े हैं। और इसलिए ही देश की संसद में जाना, क्योंकि देश की संसद में 140 करोड़ लोगों के लिए जो बजट उनके टैक्स से आता है, उसका 90% जनता पे खर्च हो या बड़े बड़े नेता और बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए खर्च हो, इसकी बहस भी देश की संसद में, फैसला देश की संसद में होता है। इसलिए वहां पहुंच के ये सब जो दर्द है जनता का, वो निश्चित रूप से देश की संसद में आए। संघर्ष की आवाज
संसद में चुन के जाके ही उठा सकते हो। आप सड़क में कितना ही बड़ा करो, लेकिन संसद में आवाज तो जो संसद चुन के जाएगा वो ही अंदर जा सकता है। आज से पहले अमराराम संसद में नहीं जा सकता था, लेकिन आज वहां खड़ा होकर के नरेंद्र मोदी को खुला जो उसने वायदा किया और वायदा खिलाफी की, उसको याद उनके आमने सामने दिला सकता है ना। वरना तो नरेंद्र मोदी के सामने अमराराम को जाने नहीं देते। तो नरेंद्र मोदी की तो बात छोड़िए, दिल्ली नहीं आने दे 13 महीने तक। हम तो कोई आतंकवादी नहीं थे, इस देश का अंदाता, और अभी बैठे हैं। इस चुनाव से पहले पंजाब का किसान अपनी समस्याएं जो इन्होंने लिख के दिया था उस पे बात करने के लिए आ रहे कि 2.5 साल में आपने इसमें क्या प्रगति की है। सड़कें खोद दी गई, कीलें रोप दी गई, ड्रोन से अश्रु गैस के गोले बरसाए गए और शहीद हुए लोग, और आज भी बैठे हो। जब आपने संसद में शपथ ली तो आपके मन में क्या भाव था? भाव यही था कि जो जनता ने सोचा था वो निश्चित रूप से उन्होंने पूरा किया। इसलिए मेरा फर्ज है कि इस 5 साल तक मैं उनकी जो जिस आशा और विश्वास के साथ वोट का समर्थन दिया है और पूरे देश का जो आंदोलन किसानों का था, वो संदेश और वो लड़ाई मैं निश्चित रूप से आखिरी दम तक लड़ता रहा हूँ। आपने एक 2 टर्म एमपी को हराया है, यू डिफीटेड अ 2 टर्म एमपी। कितना टफ था ये इलेक्शन और हाउ डज इट फील टुडे? नहीं, टफ मेरे लिए कुछ है ही नहीं। मैंने इतने चुनाव लड़े हैं, शायद राजस्थान में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने विधानसभा और लोकसभा के इतने चुनाव लड़े हों। चुनाव मैं मेरे लिए नहीं लड़ता, मैं जिस जनता के लिए, किसान, मजदूर, नौजवान के लिए लड़ता हूँ, जीत भी उनकी है और हार भी उनकी है। वो जितना सहयोग तन से, मन से, धन से करते हैं उस चुनाव में लगाते हैं, जीतते हैं तो वो जीतते हैं, उनकी आवाज आगे बढ़ेगी। हमारे मारवाड़ी में कहावत है, बोले जी की खाए बाजरी भी की बजावा आ जाएगी। बाकी पार्टियां अंबानी अडानी के पैसे से चुनाव लड़ती है और जीतने के बाद उनकी हाजिरी बजाती है, और अमराराम जिनके बोर्ड से, नोट से चुनाव लड़ता है उनकी हाजिरी बजाता है, चाहे विधानसभा हो, चाहे पंचायत हो और चाहे देश की संसद। आपको अपने चुनाव में नोटों की कमी लगी? कोई कमी नहीं, जितना उन्होंने दिया उतना लगा दिया। और मैं समझता हूँ जितना मैंने पार्लियामेंट में लगाया है उसका 10 गुना भारतीय जनता पार्टी एक विधानसभा के कॉन्स्टिट्यूंसी में, विधानसभा चुनाव में लगाती है। तो इसे अंदाजा कर लीजिए, कोई कंपैरिजन ही नहीं हो सकता, सोच भी नहीं सकता। खुद लोगों ने तन से, मन से, धन से और पैदल चल करके वोट दिया है। आपने अपने इलेक्शन कैंपेन में लैंड राइट्स, फार्म लोन वेवर और मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात की है। ये मुद्दे अभी तक इनकम्प्लीट है और सरकार ने ये वादे पूरे नहीं किए। एज एन एमपी कैसे आप इंश्योर करेंगे कि इनमें से एटलीस्ट 50% वादे पूरे करने में सरकार पहला कदम उठाए? बिल्कुल उठाना पड़ेगा। मैं एमपी भी नहीं था, फिर भी काले कानून जो उन्होंने स्तंभ मेजोरिटी से पास किया था, बिगर चर्चा के पास किया था, उनको चाहे 13 महीने लगे लेकिन वापस लेना पड़ा है ना। तो जो वायदे किए या तो वो पूरे करेंगे, वरना सत्ता हम से सड़क बाहर। पे आएंगे। नहीं, सड़क पे तो आएंगे ही आएंगे। मैं कह रहा हूँ जनता उनको जो शीर्ष पे बैठे हैं उससे सड़क पे भी लाने का काम करे। Mr. Abraram, thank you very much. Thank you for your time and thank you for being here with us. थैंक यू।